मैं मार्कंडे मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल एनसीसी ऑलराउंडर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में जो है डिस्कस किया है और उसमें बताया है कि इसका सिलेबस क्या होता है। इसमें जो है एनसीसी ABC सर्टिफिकेट में क्या क्या आते हैं। तो आप लोग पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज मैं कोशिश कर रहा था लाइव आप लोगों को पढ़ाऊँ, लेकिन जो है कुछ उसमें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना के अपलोड कर दूं, जिससे आप लोग इसको प्रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं या कुछ भी करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से जुड़ पाएँ। तो अब और बिना किसी बात के हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो ड्रिल एवं कमांड्स होता है वो क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखते चलिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है परिभाषा ड्रिल का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी प्रोसीजर को क्रमवार उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। मतलब किसी काम को जो है या किसी प्रोसीजर को क्रमवार मतलब जो है क्रम वाइज और एक अच्छे तरीके से अच्छे मैनर में जब किया जाता है तो उसी को हम ड्रिल कह देते हैं। चूँकि ये पहले युद्ध में क्या होता था, जो सैनिक होते हैं उन पे कंट्रोल नहीं हो पाता था, तो इसीलिए जो है ड्रिल का स्थापना किया गया था। इसका शुरुआत जो किया था सर्वप्रथम जर्मनी के मेजर जनरल डॉल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। और कब किया था? 1666 ईस्वी में किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या ध्यान रखना है कि ड्रिल में ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं। ठीक है, तो ड्रिल में ध्यान रखने वाली बातें आपकी जो होती हैं वो आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। आप ऐसे ही अपने कॉपी में लिखिएगा, जो आपका एग्जाम कॉपी होता है उसमें ऐसे ही लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ड्रिल में ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं? सबसे पहले वर्दी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कीचड़ से निकल के और वहाँ पे पहुँच गए तो एक तो पिटाई भी होगी वहाँ पे और रगड़ा भी मिलेगा और आपका जो है अनुशासनहीनता भी हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर, बटन समान रंग, आकार और बनावट के होने चाहिए। ऐसे नहीं एक लाल है एक पीला एक जो है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जूते पॉलिश होने चाहिए। बेल्ट अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। और जो फिफ्थ है आपका, सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, इसमें एक टॉपिक छूट गया है, ड्रिल के सिद्धांत। तो उसके 3 ही सिद्धांत होते हैं, स्थिरता और फुर्ती या जो स्मार्टनेस कह सकते हो, और कोऑर्डिनेशन, स्टेडीनेस, और एक और है आपका बता रहे हैं। मैं इसको आपको बता दूंगा। इसका होता है कि एक स्थिरता और कोऑर्डिनेस, स्टेडीनेस और मिलजुल कर हाँ, एक तो कोऑर्डिनेट्स में ही आएगा। मतलब 3 है इसके, एक मुझे याद नहीं आ रहा है तो उसको मैं आपको बता दूंगा। वो छूट गया, इसमें मैंने नोट में इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको बाद में बता दूंगा। तो फिर आपका जो ड्रिल की बुरी आदत है वो क्या है? आँखों को घुमाना, अनावश्यक हरकत करना, पैरों को घसीट कर चलना, इधर उधर फुदकना, बूट में उंगली करना। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो ये इन सब चीज़ों को ड्रिल में करते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आँखों को इधर उधर वैसे नहीं घुमाना है, अनावश्यक हरकत नहीं करना है, पैरों को घसीट कर नहीं चलना चाहिए, और इधर उधर फुदकना नहीं चाहिए बिना मतलब का, और बूट में उंगली ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्रिल की बुरी आदत थी। अब हम देखते हैं ड्रिल के प्रकार। आप लोग इसको अच्छे से समझते चलिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको फिर से बता दूंगा। ड्रिल के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 तरीके का होता है, खुली ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो खुली ड्रिल और क्लोज ड्रिल क्या होता है, इसको कहाँ पे किया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। ओपन ड्रिल जो होता है युद्ध के मैदान में किया जाता है, और क्लोज ड्रिल आपका परेड ग्राउंड में किया जाता है, जो यहाँ पे करवाते हैं पीआई स्टाफ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको देखना है कमांड के बारे में। ठीक है, कमांड क्या होते हैं, तो कमांड आप देख लीजिए कैसे होता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं, सूचना और एक दूसरा जो होता है कार्रवाई। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, परेड आगे बढ़ेगा दाएं मुड़, ऐसे बोलते हैं, इसी को कमांड बोलते हैं हम लोग। तो जो परेड आगे बढ़ेगा ये आपका सूचना होता है, और दाएं मुड़ ये होता है कार्रवाई। ठीक है, अब देखिए कमांड में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या होती हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो सूचना शब्द जो है उसको तेज बोलना है, जो आगे बोलते हैं, जैसे परेड दाएं चलेगा, तो ये तेज और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसी में जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके कैडेट्स हैं उनको समझ में आना चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं। दूसरा जो है आपको
क्या है, जो सूचना शब्द होता है सामान्य स्वर में और कार्यवाही तेज शब्द में बोलें, ठीक है। उसके बाद में जो सूचना शब्द होता है या सूचना कमांड होता है उसे लंबा खींचकर और कार्यवाही को शीघ्रता से बोला जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है, दोनों प्रकार के शब्दों में थोड़ा विराम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बोले और एक फिर तुरंत बोल दिए, तो इस तरीके से नहीं होता है। फिर अब हम देखते हैं ड्रिल में जो जो चीज़ें एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सावधान के बारे में यहाँ देखते हैं। ये ऊपर से पता नहीं कैसे आ जाता है बग टाइप का ये वाला। तो इसके बाद में जो है उसको मैं देखूँगा, सही कर दूँगा, तो आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें सावधान में क्या होता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। बायां पैर 6 इंच तेज़ी से ऊपर उठाएं और तेज़ी से दाएं पैर के साथ मिलाएं, ठीक है। ऊपर उठा के और फिर नीचे पटक देते हैं उसको, मतलब तेज़ी से मिला देते हैं, जिसमें दोनों एड़ियाँ सीधी रेखा में होती हैं, मतलब एड़ियाँ मिली होती हैं, और पंजे के बीच में 30 डिग्री का इस तरीके का जो है गैपिंग बनता है। इस तरीके से, सॉरी बता रहा हूँ मैं आपके, जो पंजे के बीच में कुछ इस तरीके से जो है ऐसे जो है बनता है, जिसकी जो ये एंगल होता है इसमें अच्छे से नहीं बन रहा है, तो वो 30 डिग्री हो जाता है। अब इसमें और क्या होता है, घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। उसके बाद में आपका सीना बाहर की तरफ निकला हो, मतलब चेस्ट अप हो, कंधे पीछे खींचे हुए हों, नज़र एकदम सीधी हो, ऐसे नहीं नज़र झुकाए हों, हाथ के अंगूठे पैर की सिलाई के साथ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मिले हुए हों, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप सावधान के बाद क्या आता है, विश्राम, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही सिखाया जाता है, लेकिन मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ कि आपका पूरा जो है रिटन वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाए। इसमें विश्राम में क्या होता है, बाएं पैर को भी 6 इंच ऊपर उठाते हैं, क्योंकि ड्रिल में जो भी एक्टिविटीज होता है ज़्यादातर जो है बाएं पैर से ही शुरू होता है। तो इसमें भी 6 इंच ऊपर उठाते हैं पैर को, और फिर ज़मीन पर 12 इंच जो है बाईं ओर ले जा करके ज़मीन पर रख देते हैं। यहाँ पे देखिए 12 इंच बाईं ओर, ठीक है। शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर होता है। दोनों हाथों को तेज़ी से पीठ के पीछे ले जाते हैं। दायां हाथ बायां पैर के ऊपर रखते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी और शरीर के अंग सावधान के जैसे ही रहेंगे। ये पीडीएफ मैंने अपने हाथ से लिखा है, तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देख के जाइएगा, जिससे मेरा मेहनत बेकार ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो है हमारे चैनल पे जो है बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं, इसलिए मैं आप भी थोड़ा आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए आराम से में क्या होता है, इसमें क्या होता है इसको देख लीजिए। आराम से का आदेश मिलने पर आप विश्राम अवस्था में थोड़ा आराम से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग विश्राम और आराम से जो के बीच में जो है डिफरेंस नहीं जान पाते हैं। तो उनके लिए है, आराम से का आदेश मिलने पर आप विश्राम अवस्था में थोड़ा आराम से केवल हो सकते हैं, किंतु आपके पैर उसी अवस्था में रहेंगे, देख लीजिए। इसमें भी सर घुमाना, बातें करना, रुमाल का प्रयोग करना वर्जित है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा नहीं देख रहे हैं तो आप तब तक रुमाल निकाल कर अपना जो है मुंह पोंछने लगे, बातें करने लगे, ये सब चीज़ें इसमें भी नहीं होनी चाहिए, अनडिसिप्लिन होती हैं। फिर क्या होता है, दाहिने मुड़, यहाँ पे देख सकते हैं, हाथों को शरीर के साथ चिपका कर रखना होता है। दाएं पैर की एड़ी और बाएं पंजे के सहारे 90 डिग्री आपका ऐसे होता है, 90 डिग्री पर तेज़ी से घूमते हैं। तुरंत बायां पैर दाहिने पैर के साथ मिलाते हैं, ठीक है। यही एक्टिविटीज होती है, आप करके देख लीजिए। जो इसमें लिखा हुआ है या जो आप करते हैं उसी को लिखना होता है, आप अपने कॉपी में उसी को लिखते हैं। फिर बाएं मुड़ में क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा और चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें दाएं पैर की एड़ी के साथ घूमते थे, इसमें बाएं पैर की एड़ी के साथ और दाएं पैर के पंजे के साथ 90 डिग्री पर घूम जाएंगे। और तुरंत दायां और बायां पैर तुरंत दायां पैर उसमें दाएं पैर के साथ मिला देते हैं, इसमें तुरंत दायां पैर बायां पैर के साथ मिला देंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ें सेम है, इसको लेकिन लिखना होगा तो आपको वही लिखना रहेगा। मैंने उसको शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आप तीनों पॉइंट इस तरीके से जैसे इसमें लिखा था इसमें भी लिखिएगा। फिर पीछे मुड़ में क्या होता है, इसको देख लीजिए। हाथों को एकदम सीधा रखेंगे, दाएं पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे के साथ दाईं ओर 180 डिग्री पर घूमना होता है। कुछ लोग पीछे मुड़ में बाएं तरफ से घूम जाते हैं तो गलत हो जाता है, आपको दाहिने तरफ से घूमना है। और कितना घूमना है, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जब आपको पीछे मुड़ना होगा तो आप 180 डिग्री घूमेंगे, तभी जो है पीछे मुड़ पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, बायां पैर जो है आगे पैर से मिलाकर सीधा रखें। जो आपका आगे का पैर होता है, जब टर्न करते हैं तो बायां पैर जो है ऊपर उठा करके और वहाँ पे जो है रख देते हैं तेज़ी से। शरीर को संतुलित रखना है, कुछ लोग पीछे मुड़ते समय गिर जाते हैं, ठीक है।
और दोनों पैर का जो जांग होता है वो आपका लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं और गिर जाते हैं। तो शरीर को बहुत टाइट नहीं रखना है, आपको संतुलित तरीके से जो है घूमना है। फिर अब जो आपका नेक्स्ट है वो आधा दाहिने मुड़ और आधा बाएं मुड़, ठीक है। क्योंकि आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीखा सावधान विश्राम आराम से पीछे मुड़ और बाएं मुड़ दाहिने मुड़। अब आपको पढ़ना है आधा दाहिने मुड़। तो आधा दाहिने मुड़ कैसे किया आता है, उसमें हम 90 डिग्री पर घूमते थे और इसमें हम जो है यहाँ पे देख लीजिए 45 डिग्री पर घूमेंगे। बस इतनी सी केवल बात है, जहाँ पे 90 डिग्री पर घूम रहे थे वहाँ पे हमको 45 डिग्री पर घूमना है। चाहे बाएं तरफ घूमना हो आधा, चाहे आधा दाहिने मुड़ घूमना हो, चाहे आधा बाएं मुड़ की कार्रवाई करनी हो, तो हम 45 डिग्री पर ही करेंगे। क्योंकि 90 का आधा 45 होता है, ठीक है। मतलब 90 का आधा 45 होता है। शेष सभी बातें पूर्व आदेशों के समान रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका था ड्रिल के बारे में जो है कुछ बेसिक जानकारी। आप लोग जो है कमेंट करिएगा अगर आपको नोट चाहिए, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आप लोग इसी तरीके से नोट बनाते चलिए, मैं पूरा बेसिक से कवर करवाऊंगा। ये नोट मैं खुद बनाता हूँ और उसके बाद में जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसका PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। और ये इनफ होगा आपके C और B सर्टिफिकेट के लिए, और आप अल्फ़ा ग्रेडिंग आप जो है ईजिली ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और जो आपके और कैडेट्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।